श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। शंकर भगवान की कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय गिरिवर राजकिशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ निरवहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंधु बाल रूप श्री राम सब जग जपत सुरव सिद्धि नाम कर प्रणाम राम हित पुरारी हर्ष सुधा समगिरा उचारी। सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। सरस्वती माता की जय। अब हम गणेश भगवान के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय गणेश पर्व चल रहा है और गणेश चतुर्थी वर्ष में एक बार बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसलिए हम भी गणेश जी की थोड़ी बात करें कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से प्रकट हुए। क्योंकि शंकर भगवान का परिवार में गणेश और कार्तिकेय दो पुत्र हैं, इसलिए गणेश भगवान का ज़्यादा महत्व माना जाता है। किसी भी कार्य को शुभ करने के लिए या किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए गणेश जी का आवाहन पूजन करने के बाद ही पूजन सफल होता है। उन्हीं के द्वारा सब काम सिद्ध होते हैं, कार्य होते हैं। उन गणेश जी की पूजा के बिना सब कार्य असफल हैं। इसलिए हम गणेश जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गणेश शंकर भगवान माता पार्वती की संतान हैं, उनके पुत्र हैं। इसलिए एक बार माता पार्वती जी अपने कैलाश पर्वत पर बैठी थी और शंकर भगवान कहीं भ्रमण यात्रा पर गए थे। क्योंकि भगवान शंकर कथाएं सुनते हैं और कुछ कहते हैं, इसलिए उन्हें जहाँ भी कथा सुनती है वहाँ आनंद आता है और दिन रात भगवान राम नाम का जाप करते हैं। इसलिए माता पार्वती ने सोचा, घर पर अकेली बैठी थी और दो चार सखियाँ भी थीं, लेकिन शंकर भगवान कहीं घूमने गए थे। उसी समय पार्वती जी सोच रही थी कि शंकर भगवान के तो बहुत सारे गढ़ हैं, मेरा तो कोई निजी गढ़ है नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक अपना निजी गढ़ बनाया जाए, जिसे वो मेरे पास मेरे ही आज्ञा का पालन करे। तब पार्वती जी स्नान करने के लिए बैठी, दो चार सखियाँ भी थीं। तब पार्वती जी ने मन में विचार आया कि अपना निजी गढ़ कैसे बनाया जाए। तब पार्वती जी अपने हाथों से मैल छुटा कर जमीन पर गिरा रही थी। तब पार्वती जी ने सोचा कि अब इस मैल को कहाँ फेंका जाए। इसलिए पार्वती जी ने उस मैल को इकट्ठा करके एक प्रतिमा बनाई, जिससे वो निजी गढ़ अपने घर के द्वार पर बैठाया जाए, जो मेरे आदेश के अनुसार पहरेदारी करे। तब माता पार्वती जी ने अपने उस मैल को इकट्ठा करके और एक प्रतिमा बनाकर जिसका नाम उन्होंने एक निजीगढ़ के द्वारा उन्होंने उसका नाम गणेश रख दिया। इससे
और गणेश रखने के बाद मूर्ति में अपनी शक्ति के द्वारा उसे बोलने लगी। उसका नाम गणेश भगवान रखा गया और माता पार्वती ने आदेश दिया कि जाओ बेटे गणेश, मेरी आज्ञा है कि द्वार पर पहरेदारी करना। तब गणेश भगवान ने कहा कि माता, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तब पार्वती जी ने गणेश भगवान को एक छड़ी दे दी जिसमें वो ताकत थी कि कोई भी देवता गणेश भगवान से युद्ध में जीत नहीं सकता था। इसलिए गणेश भगवान द्वार पर बैठ गए और माता पार्वती अपनी सखियों के साथ अंदर बैठे स्नान कर रही थीं। तब शरीर के अंग से उस गणेश भगवान को प्रकट करने के बाद द्वार पर पहरेदारी करने लगी। तब कहीं से शंकर भगवान यात्रा करके घूम के लौटे। साथ में नंदी भृंगी आदि कई गणक भी थे साथ में। तब शंकर भगवान ने कहा कि नंदी अपने गणों से कहा कि इस द्वार पर कौन सा गण आकर बैठ गया जो पहरेदारी दे रहा है। तब नंदी ने पूछा जाकर कि भाई आप कहाँ से आए। तब गणेश भगवान ने उत्तर दिया, मैं पार्वती जी का पुत्र गणेश हूँ। तब शंकर भगवान से बताया। शंकर भगवान ने पूछा कि उनका तो कोई पुत्र नहीं है, अभी कहाँ से आ गया ये। तब गणेश भगवान ने बताया। फिर शंकर भगवान को पता लगा कि ये माता पार्वती का निजी गण है, तो मैं तो उनका स्वामी हूँ और गणेश भगवान मेरे पुत्र हैं। इसलिए गणेश भगवान से निजी गणों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ जगत पिता हैं और आपके पिता है, जो आपकी माता है इनके स्वामी हैं। इसलिए शंकर भगवान को अंदर जाने से मना मत करो। तब गणेश भगवान ने कहा कि जो भी बिना मेरी मर्जी के घर के द्वार के अंदर जाएगा वो मेरे से बगैर कुछ नहीं जा सकता है। तब शंकर भगवान ने गणों से कहा कि जाओ इनको गण को समझाओ। तब सभी गणों ने एक एक करके नंदी भृंगी सभी गणेश जी को समझाया, लेकिन नहीं माने। सभी गणों को गणेश जी ने युद्ध में सभी को हरा दिया और मार मार डंडे भगा दिया। तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने तब वे जाने का प्रयास अंदर करने लगे। तब शंकर भगवान जैसे ही द्वार के पास पहुँचे तब गणेश भगवान ने जाने से रोका। तब वे नहीं माने। तब शंकर भगवान को क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या किया, अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल से गणेश भगवान का सिर काट दिया। सिर जाकर माता पार्वती के पास गिरा। तब माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि सखियों देखो किसने इतना साहस किया जो मेरे पुत्र का गला काट दिया। तब सखियों ने देखा कि वहाँ तो भगवान शंकर है। तब पार्वती जी को क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने बड़ी तेज गुस्से में तेज गुस्से में सभी अपनी शक्तियों को बुलाया। काली, चामुंडा और बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं जो अब दुर्गा जी ने रणचंडी का वेश बनाकर शक्ति प्रकट की और उन्होंने पूरे देवताओं को चेतावनी दे दी कि सभी देवताओं ध्यान से सुनो कि मेरे पुत्र गणेश का जिसने भी सिर काटा है, अगर मेरा पुत्र दोबारा जिंदा नहीं होगा तो सभी देवताओं को अग्नि से जला दूंगी, कोई भी नहीं रह सकेगा। तब शंकर भगवान को भी पता लगा। सभी देवता शंकर भगवान के पास पहुँचे, बोले महादेव महादेव इस भयानक क्रोध से कौन बचाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग एक काम करिए, सभी दिशाओं में जाइए, कोई उत्तर दिशा में कोई दक्षिण दिशा में जाएगा। तब वहाँ विष्णु भगवान भी थे पास में। तभी किसी ने कहा कि अब
में बहुत अनर्थ हो गया और भगवान गणेश को जिंदा करना तो जरूरी है। तब सभी देवता एक एक दिशा में गए, वहाँ सभी कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में गया। तब सभी देवता अब अलग अलग दिशा में गए, कोई पूर्व दिशा में गया। तब शंकर जी ने कहा था कि पूर्व दिशा में कोई भी जीव अपने बच्चे को पीठ की तरफ लटाते हुए सोते मिले, उसी का सिर ले आओ। तब जंगल में एक हथनी अपने बच्चे के साथ उल्टी दिशा में पीठ की बल लेटी दूध पिला रही थी। तब कुछ देवता गए और उस हथनी का सिर काट लिया, सिर काट के लाए और भगवान गणेश के सिर धड़ पर रख दिया। तब शंकर भगवान ने गणेश भगवान को जिंदा कर दिया और उसके बाद गणेश जी पुनः जिंदा हो गए। सभी लोग देवता, सभी लोग गणेश जी की तब से पूजा करने लगे और तभी से गणेश भगवान सबसे पूज्य माने लगे। संसार में आज भी कोई भी कार्य गणेश जी के द्वारा किया गया कार्य उससे पहले शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए गणेश भगवान सबसे पूज्य माने जा लगे। शंकर भगवान के पुत्र गणेश सबसे ज़्यादा पूज्य हो गए और आज भी हैं और ये दुनिया में माने जाते हैं। इसलिए गणेश भगवान की जय।